इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा करें श्रीमान आकाश जैन, पटना बुजुर्ग। इसके बाद तैयार रहें सियादबाद महिला मंडल, सकरपुर, दिल्ली। माइक दे दें भैया। पहले से पहुंचाओ माइक यार। जिनका नाम बोले वो शीघ्रता से खड़े हो जाएंगे। इसके बाद महिला मंडल तैयार रहेगा, विद्यासागर बालिका मंडल, बरोदिया वाले। माइक चालू करें पहले। महाराज जी, मेरा छोटा भाई सांगने संस्था में उसका पढ़ता है, उसकी ओर से नमोस्तु नमोस्तु। अनाथ आश्रम की बच्ची से शादी है तो वो अभिषेक की पात्र है कि नहीं? कोई अनाथ आश्रम की बच्ची थी, उससे शादी की है तो फिर वो अभिषेक आदि कर सकता है कि नहीं? अभी संबंध में पूरी जानकारी पूरे समझना पड़ेगा, उसके बाद भी कोई विचार किया जाए। उसका रिकॉर्ड है महाराज जी, ओबीसी रिकॉर्ड है। मैं इस संबंध में अभी सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि इस संबंध में पूरी जानकारी, पूरा परिचय बताने के बाद ही बोल सकूंगा। चलिए जिज्ञासा करें सियादबाद महिला मंडल, सकरपुर, दिल्ली। इसके बाद तैयार रहें विद्यासागर बालिका मंडल, बरोदिया। हे गुरुवर, मेरे सियादबाद महिला मंडल की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि। गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, तीर्थ क्षेत्र पे कितने बजे तक चावल चढ़ाए जा सकते हैं? शाम होने के पहले पहले, अंधेरा नहीं होना चाहिए, तब तक चढ़ा सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिज्ञासा करें विद्यासागर बालिका मंडल, बरोदिया। इसके बाद तैयार रहें श्री सुरेश जी, विकास नगर, देहरादून। पीछे दे दो, पीछे। श्री सुरेश जी, विकास नगर, देहरादून। आप करें जिज्ञासा। देखो, जिन्होंने नाम अपने लिखवाए हैं वो आगे की तरफ बैठे और शीघ्रता से अपना नाम बोलने पर खड़े हो जाएं। जी महाराज एवं समस्त उपस्थित मुनि संघ के चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं विकासनगर समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि बोधि शब्द का क्या अर्थ है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बोधि शब्द का क्या अर्थ है? बोधि, बोधि समाधि। बोधि यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान को, जो ज्ञान है वह जब सम्यक ज्ञान बन जाता है तो उसको बोधि बोलते हैं। बोधि का अर्थ होता है हे उपाधि का ज्ञान। वस्तु को तो सभी जानते हैं, बच्चा भी जानता है, लेकिन ये हे है, ये उपाधि है, ये करनी है, ये अकरणी है। तो इसको, जिसे दूसरी भाषा में हम विवेक भी कह सकते हैं, बोधि भी कह सकते हैं, ऐसा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें छोटी बजरिया बीना की समस्त पाठशाला की शिक्षिकाएं। और तैयार रहें श्रीमान सौरभ जी, ग्वालियर। माइक शीघ्रता से पहुंचाएं। और आप सभी जिज्ञासुओं से निवेदन है कि अभिवादन में अधिक समय व्यर्थ ना करें, सीधी जिज्ञासा आप लोग करें। गुरुदेव के चरणों में नमन। आपने सुबह तो प्रश्न के सूत्र कहे थे, स्वामित्व निर्देश साधनाधिकरण स्थिति विधानता, सत्संख्या छेद स्पर्शन कालंतर भावल बहुत वैसे। तो वो मुनि जो पहले बीज फिर फसल और फिर मोक्ष फल, तो मुझे स्थिति विधानता समझ में नहीं आई थोड़ी सी। निर्देश और सत का अर्थ है जिस कार्य को हम करना चाहते हैं वो पहले निश्चित करो कि है कि नहीं, और वह हमें प्राप्त करना है कि नहीं। स्वामित्व, उसका स्वामी कौन है?
हम स्वामी है, दूसरा स्वामी। कोई वस्तु उपादेय है, मान लो भोजन करना है, लेकिन उसका स्वामी कौन है? भोजन है तो भोजन कहीं से उठा के कर लो। होटल में यूँ जाओ, बोले क्या बात है? बोले भोजन है इसलिए खा रहा हूँ। अरे भाई ये तो पूछो कि इसका मालिक कौन है। तो स्वामी को देख करके व्यवहार जाए। निर्देश स्वामी, साधना, उसको कैसे साधा जाए, उपाय क्या है? पैसा दे के लिया जाए या मांग के लिया जाए? साधन, स्थिति, इसकी उम्र क्या है? इस कार्य को मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये कार्य कितने दिन टिकेगा? ये कपड़ा सिला लिया, कितने दिन चलेगा? साधना, स्थिति, और उसके बाद कौन सा साधना? निर्देश स्वामित्व, साधना, स्थितिकरण आदि। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श में इसी का एक दूसरा रूप है। किस क्षेत्र में वो वस्तु है, यह क्षेत्र कल कहाँ थी, वस्तु कल कहाँ रहेगी। ये वस्तु इतनी ही है कि इससे कम बढ़ भी होती है। तो इस प्रकार के सारे विकल्प हमारे रोजमर्रे में आते हैं। प्रतिदिन कोई भी कार्य करता है तो इन पहलुओं पर यदि विचार करता है तो फिर वह विफल नहीं होता है। इसके बाद जिज्ञासा करें बीना पाठशाला छोटी बजरिया से, और तैयार रहें श्रीमान संजीव जी विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये हम लोग संगोष्ठी में आए हैं और ध्यान से प्रवचन सुनने चाहते हैं, लेकिन जो आसपास वाले बात करते हैं उससे हमें बहुत परेशानी होती है और हम उन लोगों को डांट के चुप करते हैं, तो हमें दोष तो नहीं लगेगा? जो प्रवचन आप करते हैं, आजू बाजू के लोग बातें करते हैं तो सुन नहीं पाते, ये उनको डांटते हैं तो इनको दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा, डांट देना चाहिए और उनको उठा देना चाहिए, स्वयं उठ जाना चाहिए। मेरे परिवार इसके बाद बारंबार नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी वैद्य, पाठशाला परिवार कोटा अध्यक्ष। चक्रवर्ती कहाँ से आकर जन्म लेते हैं और मरकर कहाँ जाते हैं? चक्रवर्ती नियम से स्वर्ग से ही आते हैं, लेकिन मर करके नरक भी जा सकते हैं। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें नरेश जी वैद्य, अध्यक्ष पाठशाला परिवार कोटा। तैयार रहें श्रीमती सारिका जैन, मोराजी पाठशाला सागर। जिसका नाम बोले वो आकर के खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। आप सांगानेर संस्थान के अंतर्गत हम इस बार 200 शिविर के ऊपर लगाए गए और 100% सांगानेर संस्थान की उससे लगते हैं। और आज आपने दिन में भारत अधिवेशन बोला कि हर गांव में हर जगह पाठशाला और शिविर लगने चाहिए। तो हमारा कि कम से कम 30 घर की समाज हो तभी वहाँ पाठशाला और ये संभव हो पाता है। हम किस तरह सब जगह पाठशाला खोलें और आयोजन लगाए? आप आज निर्देश। 30 घर की समाज होता है, मतलब तभी संभव। तो आपने सुना नहीं, बीच में प्रवचन हमने कहा था घर की निजी पाठशाला, एक घर भी है तो उस घर में एक व्यक्ति पढ़ाने वाला हो, घर की पाठशाला निजी पाठशाला। मैं सब विचार करके कहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी प्रवचन में बोल रहा हूँ, शाम में जिज्ञासा में सब सामने आएगा जी। इसलिए हमने एक निजी पाठशाला कही कि यदि मान लो ज़्यादा घर नहीं है, कोई नहीं है, तो घर में एक व्यक्ति को पंडित बनाओ, पंडिताई करने के लिए नहीं, अपने घर के बच्चों को संस्कार देने के लिए, अपने घर को पढ़ाने लिखाने के लिए, तो अध्ययन कराने के लिए। और कोई नहीं बनता है तो माँ बाप को स्वयं शिक्षक बन जाना चाहिए। महाराज श्री ये एक ऐसे अकेले व्यक्तित्व हैं कि जो कोटा में 30 पाठशालाओं को अकेले संभाल रहे हैं, और जब शिविर लगाते हैं तो पूरे कोटा संभाग में 200 से अधिक शिविर अपने बलबूते पर लगा लेते हैं। किसी भारत के किसी शहर में सबसे ज्यादा पाठशालाएं यदि हैं तो वो कोटा में ही हैं, और उसमें नरेश वैद्य जी का, वैद्य का सबसे बड़ा उत्साह का हाथ है। हर पाठशाला को तुरंत कोई पाठशाला बुलाता है तो चिंता करते हैं, वहाँ की समस्या का समाधान करते हैं, और कोई कमी आती है तो स्वयं उसको प्रस्तुत होकर करते हैं। तो सबसे इतनी पाठशालाएं, जयपुर इतना बड़ा है वहाँ भी नहीं, अजमेर, किशनगढ़ बड़े बड़े शहर हैं वहाँ भी इतनी पाठशालाएं नहीं, सबसे ज़्यादा पाठशालाएं कोटा में हैं। और उसका मूल कारण है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है और ये वैद्य जी जो संभालते हैं, इनकी कुशलता का परिणाम है। और शिविर भी इतना जबरदस्त शहर, एक आध साल नहीं, कई सालों से हर साल शिविर लगाते हैं। अब तो कोटा के बाहर जाकर के इस बार तो उन्होंने 200 स्थानों पर स्वयं शिविर लगाने का भाव किया और लगाए। बहुत अच्छा है, सबको इसका अनुकरण करना चाहिए।
हे स्वामी श्रीमती नमोस्तु। सारिका जैन, मोराजी पाठशाला। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा प्रश्न है कि ये पंडित मरण, बाल बाल मरण, ये मतलब क्या कहलाता है? मतलब अज्ञानता पूर्वक जो मरण करते, मिथ्या दृष्टि जो मरण करता है वह बाल बाल मरण कर जाता है, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वह जन्मा, जी लिया, मर जाएगा। और बाल पंडित मरण का अर्थ होता है, बाल मरण का अर्थ होता है असंयमी, सब जानता है, सब कुछ करता है, फिर भी मोह के कारण से कुछ भी नियम नहीं ले पाता और मर जाता है। पूरी जिंदगी जीता है, सब जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन मोह की इतनी प्रबलता हो जाती है कि वह कुछ भी त्याग नहीं कर, उसको बाल मरण बोलते हैं। बाल पंडित मरण है, पूरा त्याग नहीं कर पाता, कुछ त्याग करता है, कुछ नहीं कर पाता, उसे बाल पंडित प्रतिमाधारी बोलते हैं। और पंडित मरण मुनि महाराज का होता है, जो संपूर्ण त्याग करके अपना मरण करते हैं। और पंडित मरण केवली भगवान का होता है, जो मोक्ष जाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती आस्था जैन, सागर से, टीआई मध्य प्रदेश पुलिस। शीघ्रता से खड़े हो जाएं और तैयार रहें। श्रीमान सुमित जी, जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं है, तो कुछ लोगों का मानना है कि हम धर्म ध्यान क्यों करें, उनकी यह मान्यता कहाँ तक उचित है? पंचम काल में जब मोक्ष नहीं है तो हम धर्म क्यों करें? कल सुबह का प्रश्न नहीं सुना? कल सुबह का प्रश्न सुन लेना। धर्म इसलिए करना है, मोक्ष तो नहीं है, लेकिन जहां रहना है वहां रोटी तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए, अच्छा घर तो चाहिए। संसार में जीने के लिए भी धर्म ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कल सुबह धर्म के दो रूप बताए। एक धर्म मोक्ष रूप देने वाला निर्वृत्ति रूप होता है, एक धर्म वो है जो संसार संभालता है। रावण को भी विद्या चाहिए थी, तब उसे मंदिर ही जाना पड़ा। यानी परमार्थ के लिए ही नहीं, संसार का धन, दौलत, पुण्य, परिवार, स्वस्थ ये भी चाहिए है, तो भी मंदिर ही आना पड़ेगा, माला ही फिरना पड़ेगा। पाप करते हुए पापी को कभी पुण्य का बंध होने वाला नहीं है, और पुण्य के बिना संसार चलने वाला नहीं। इसलिए संसार चाहिए है तो भी धर्म करना पड़ेगा, और परमार्थ चाहिए है तो करना ही है। इसलिए पंचम काल में भली हमें मोक्ष नहीं है, लेकिन हम संसार में रहें तो अच्छे लोगों के बीच में तो रहें, हम संसार में रहें तो थोड़ा इज्जत के साथ तो रहें, हम संसार में रहें तो हमारा खुद का मकान तो हो, हम संसार में रहें तो कम से कम 2 रुपया तुम्हारे हाथ में तो हो, हम संसार में हैं तो कम से कम घोड़ा घाड़ी तो तुम्हारे पास हो, हम संसार में हैं तो कम से कम इतना ज्ञान का क्षोभसम तो हो कि हम अपनों को पहचान सकें। तो पंचम काल के अंदर हमें संसार में जीने के लिए धर्म करना पड़ेगा, उसके बिना अच्छा संसार बनने वाला नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान सुमित जी, जबलपुर। नहीं है। श्रीमान नमन जी, अक्षय जी, गाजियाबाद। शीघ्रता से खड़े हो जाएं। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती संगीता जैन, दिल्ली। एक व्यक्ति खड़े होकर माइक जल्दी भेजना चाहिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे संस्कारोदय पाठशाला, शास्त्रीवाड़, सागर। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम कभी कुछ नियम पालन करते हैं या कुछ त्याग करते हैं तो लोग बोलते हैं ये भी तुम्हारी एज नहीं है, अभी तुम खाओ पियो मौज करो, तो हम उनको कैसे समझा? वो बोलते हैं कि तुम अभी ये नियम नहीं पालन कर सकते, रात्रि भोजन त्याग नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हारी एज नहीं है, और घर वाले रिश्तेदार सब टोका टाकी करते हैं, तो हम ऐसे में क्या करें? महर्षि, ऐसे कहने वाले को किसी बुढ़े के पास ले जाओ, बोले अब इनको क्या करना चाहिए? अब तो ये तो बूढ़े हो गए, तो वो कहेगा अब बूढ़े में थोड़ी धर्म होता है, बचपन में धर्म होता नहीं, जवानी खेलने खालने की है, बुढ़ापे में कोई बस की नहीं है, तो धर्म कब करना? कहीं मरने के बाद। धर्म करो, एक भजन गाते ना, धर्म करो मस्त जवानी में, एक भजन है कोई एक धर्म करो ऐसे समय जहां पाप करने की शक्ति है,
बुरे कार्य करने की शक्ति है, वही तो धर्म करना है। गाड़ी में ब्रेक कब लगाना है? जब स्पीड में भाग रही हो, जिस समय एक्सीडेंट की संभावना हो, और एक्सीडेंट की संभावना नहीं है तो जवानी में एक्सीडेंट की संभावना है, वहीं ब्रेक रूपी संयम धारण करना चाहिए, ये बोलना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती संगीता जी दिल्ली, तैयार रहेंगे संस्कारोदय पाठशाला शास्त्री वार्ड सागर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि चक्रवर्ती की पटरानी कौन होती है एवं मृत्यु के उपरांत किस गति में जाती है? नरक गति नहीं जाती, देव गति में, किस गति में ऐसा अलग से उल्लेख तो किया नहीं, लेकिन जो परंपरा है कि चक्रवर्ती की रत्नानी नरक जाती है, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा हुआ नियामक कारण नहीं मिला। जा सकती है बात अलग है, नियम से जाती है ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया कि चक्रवर्ती की पटरानी कौन सी गति में जाती है, चारों गतियों में जा सकती है। पर ये जो चर्चा है कि नरक ही जाती है, ये आगम में कहीं लिखा हुआ नहीं है। जिज्ञासा करें पीछे संस्कारोदय पाठशाला शास्त्री वार्ड सागर, तैयार रहेंगे नितिन जी गाजियाबाद। आज हमारे बीच में अखिल भारत वर्षीय विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी भारती जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके द्वारा एक रचित बहु उपयोगी पुस्तक जिसमें आरिका की भक्ति कैसे करनी चाहिए, आरिका का स्वरूप कैसा होता है, आरिका को दीक्षा देने का अधिकारी कौन है, आरिका माता जी प्रायश्चित लें तो किससे लें, इत्यादि सभी विषयों पर शोध करके एक पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है। आपसे निवेदन है आप आएं और इस पुस्तक का विमोचन यहाँ पर करेंगे। पंचायत समिति के हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी अंचल जी, श्रीमान हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश जी गदियाना जी, महामंत्री श्रीमान सतीश जी नजा जी, आप सभी आए। हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान अमित जी आनंद जी गारमेंट्स, अमित गारमेंट्स आए और इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। जिज्ञासा करें आप। समस्त शास्त्री वार्ड सागर दिगंबर जैन सभा की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम भक्तों की तीव्र भावना होती है कि हम लोग साधु संतों को शास्त्र भेंट करें, तो हम लोगों को किस अनियोग का ग्रंथ भेंट करना चाहिए? एवं हे गुरुवर, हमारे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, हम उसका त्याग कैसे करें? नमोस्तु गुरुवर। शास्त्रादि भेंट तो उपयोगिता के अनुसार भेंट करना चाहिए, जो साधु के लिए उपयोगी हो, और जो उपयोगी नहीं होते हैं फिर भी साथ भेंट करना है तो मंदिर जी में विराजमान करना चाहिए। साधुओं को भी आप देते हो ग्रंथ, तो हम लोग कोई साथ में तो रखते नहीं, मंदिर जी में विराजमान कर देते हैं, जो पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई नहीं लिखा कि फलाना साथ ही देना ज़्यादा पुण्यदायी है, जो उपयोगिता हो वह है। अहंकार दूर करने के लिए हमेशा बड़ों की संगति करना चाहिए। हमसे अधिक गुणवानों की संगति करने से हमारा अहंकार चूर होता है। अपने से हीन वालों की संगति करने से अहंकार बढ़ता है। कहते हैं ना, ऊंट को जब अहंकार चूर होता है जब ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है। तो अपने से बड़ों की संगति करने से अहंकार दूर होता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे अखिल भारत वर्षीय विद्वत परिषद के यशस्वी महामंत्री श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती, और तैयार रहे विद्यासागर संस्कार केंद्र चंदन नगर भोपाल। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से मैं डॉक्टर सुरेंद्र भारती आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। परम पूज्य मुनिश्री, आपने जिन जिन राज्यों में भ्रमण किया है उसमें साधर्मी वात्सल्य का वातावरण बना है। हमारे यहाँ साधर्मी वात्सल्य की बहुत अच्छी परंपरा पूर्व में रही है, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि साधर्मी वात्सल्य का मतलब या तो भोज रह गया है या जोहार या जय जनीन तक सीमित हो गया है। क्या साधर्मी वात्सल्य का जब हम 16 कारण में भी उल्लेख पढ़ते हैं, तब क्या हमारे समाज में धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से साधर्मी वात्सल्य का क्या महत्व है,
इस विषय में पूज्य श्री आपकी अवधारणा क्या है, निवेदित की। धार्मिक वात्सल्य के अंदर तो यही शब्द कहे गए हैं कि जो यदि धर्मात्मा है उसे धर्म कार्य के क्षेत्र में कोई बाधा पड़ रही है, किसी ऐसी बाधा से उसका धर्म क्षेत्र बाधित हो रहा है, तो उस बाधा को दूर करना। अब उस बाधा को दूर करने में बाधा कुछ भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से परेशान है, उस कारण से यदि वो धर्म नहीं कर पा रहा है या धर्म करने की स्थिति में तैयार नहीं हो पा रहा, तो उसको उस ढंग की सुविधा दिलाना। जैसे कोई सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसको सम्मेद शिखर की यात्रा करा देना। अब कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की बात करता है तो उसको हमारे यहाँ अलग ढंग से बात कही, सहयोग की बात। साधर्मी के साथ दो व्यवहार किए जाते हैं, एक दान रूप में और एक सहयोग रूप में। दान रूप में जो किया जाता है उसमें धर्म को ही ध्यान में रखा जाता है। धर्म संबंधी परेशानी दूर करना दान है। अब कर्म क्षेत्र की परेशानी दूर करना सहयोग है। इसे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में समदत्ति कहा। समदत्ति का अर्थ है कि अपने बराबरी के जो कार्य होते हैं सपने साधर्मी को उन कार्यों में सहयोग करना, तो ये समदत्ति कहलाते हैं। और इसको वात्सल्य अंग के अंदर इसलिए गौण कर दिया गया क्योंकि वात्सल्य अंग के अंदर धर्मात्माओं पर संकट आए, दुष्टजनों के आए, जिससे उनका धर्म बाधित हो रहा हो, वही उन्होंने वात्सल्य अंग को बात कही। अब कोई जाकर के मकान नहीं बना पा रहा है, अब उसको कैसे करे? तो उसका ये करे कि मकान न होने से वो आहार दान आदि नहीं दे पाता, अपने आप को धर्मात्मा नहीं बना पाता क्योंकि उसे विपरीत वातावरण में रहना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट उसको धर्म से यदि हम जोड़ देंगे तो हर दान वात्सल्य में आ जाएगा। और नहीं तो सहयोग करने की बात भी कही है। ये साधन में शर्त एक है कि बहुत सारे लोगों को वात्सल्य के कारण सहयोग करते हैं, लेकिन वो सहयोग का दुरुपयोग भी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सहयोग कराया, लेकिन सहयोग करने के बाद उनसे हमें धर्म की उम्मीद नहीं रही, हमें धर्मात्मा बनने की उम्मीद नहीं रही, बल्कि वो विपरीत मार्ग की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार का इसलिए लोग साधर्मी के अन्य संयोग करने में, क्योंकि उसकी कमियां लोगों को ज्ञान है। यदि मैं ललितपुर में किसी से कहूँ भाई ये व्यक्ति गरीब है, अरे महाराज जी आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो उसे क्या कारनामे है। अब मैं तो बस सही में नहीं जानता, लेकिन वो जानते हैं। तो कई बार ये लोग इतना ज़्यादा अपने आप का आचरण हीन कर लेते हैं कि लोगों का सहयोग देने का भाव नहीं होता। तो ये सब भी सोचना चाहिए, सब तरफ सोचने पर ही होगा। पर अंत में एक बात जरूर है कि यदि सारी दुनिया में कर्म का जो उदय होता है, यदि कोई किसी दुखी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी सोचना चाहिए कि इसका ऐसा निधत्त निकाचित कर्म है कि कोई इसको ध्यान भी नहीं दे रहा है। बाकी होना चाहिए, होता है, आज भी हो रहा है। अभी जैसे मैंने कहा ना, महाराष्ट्र में बाढ़ आई, उत्तर भारत के लोगों ने अपना साधर्मी वात्सल्य दिखा करके बेघर वालों को घर वाला कर दिया है। बेघर, ये साधर्मी वात्सल्य है। और कहाँ उत्तर, जहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर यहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों को जिनके घर उजड़ गए थे उनके घर बना के दिए। तो आज हो रहा है साधर्मी वात्सल्य। हमारी दृष्टि से पात्र इतना स्वस्थ हो, पात्र इतना अच्छा हो कि देने वाले को आनंद आ जाए कि मैंने जिसको दिया है मेरा दान धन्य हो गया। दान का सबसे बड़ा महत्व है, जिसको देवे वो धन्य होवे या ना होवे, लेकिन देने वाला धन्य हो जाए। दान दे मन, बस धन्यता की अनुभूति होना चाहिए। उसके 10 लोगों से कहा, देखा मैंने दान दिया था, उसका पता नहीं मैं तो धन्य हो गया, मेरे भाग्य हैं, मैंने कितना बड़ा दान दे दिया। तो पात्र को ये सोचना है कि हम दान तो लेना चाहते हैं, हम किसी से लेना चाहते हैं, लेकिन इतने गुणवान बने कि वो तुम्हें दे करके
अपने आप को धन्यता का अनुभव करे, तब बात बनेगी। और उसने देने के बाद कहे मेरी गलती हो गई, मैंने इनको दे दिया, ये सोचा। महानुभाव, ये जो हमारे विद्वत परिषद के महामंत्री भारती जी, जिन्होंने इतनी किताबों का लेखन कर दिया है कि यदि उन किताबों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो आपका कद छोटा हो जाएगा और किताबों की संख्या अधिक हो जाएगी। और आज पुनः इनके द्वारा एक और नई कृति आरिका स्वरूप चर्या एवं आचार्य, इसका पुनः विमोचन हुआ। और इनके द्वारा इनकी जो लेखनी है, वो लेखनी के माध्यम से अनेक कृतियों, हाँ, पूज्य गुरुवर के जितने भी प्रवचन अपने होते हैं, इन प्रवचनों को अपन लोग तो YouTube के माध्यम से सुनते हैं, इन्होंने उनको लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध करके जिनवाणी सुधा सागर नाम से 13 भाग प्रकाशित कर दिए। और ऐसे ये निरंतर कार्य करते रहते हैं। प्रति वर्ष ऐसा एक भी वर्ष नहीं जाता जब इनके एक वर्ष में 4-5 किताबों का विमोचन ना हो। ऐसे हमारे विद्वत परिषद के महामंत्री श्रीमान भारती जी। जिज्ञासा करें विद्यासागर संस्कार केंद्र चंदन नगर भोपाल की सभी सदस्याएं तैयार रहेंगे। शीलेश जी दिल्ली। चंदन नगर पाठशाला की तरफ से महाराज जी त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि आपने कुछ दिन पहले प्रवचन में बोला था कि अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं मांगना चाहिए। तो महाराज श्री ऐसा क्यों? अगर हम लोग कुछ मांगेंगे तो वो तो अपने माँ बाप से ही मांगेंगे, तो किससे मांगेंगे? हमने 2 रूप बताए थे। यदि तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पहले दे देंगे। अब नहीं देते हैं तो फिर मांगने में कोई बाधा नहीं। उत्कृष्ट रूप बताया था। सर्वोत्कृष्ट रूप ये है कि माँ बाप से हमें मांगना नहीं है, माँ बाप से तो मिलता है, मिलना चाहिए। जो मिलता है वो भेंट है और जो मांगते हैं वो भीख है। पेट तो दोनों ही से भरेगा। बिना मांगे रोटी मिलेगी तो भी पेट भरेगा और मांग के मिलेगी तो भी पेट भरेगा, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? एक में स्वाभिमान है, बिना मांगे रोटी मिलना। इसलिए ना मांगने से ज़्यादा श्रेष्ठ यही है। इससे क्या होता है कि माँ बाप की भी आदत सुधर जाएगी। अरे ये बिटिया कुछ भी नहीं मांगेगी, हमें इसकी चिंता करना है। और मांगते हो तो वगैरह तो मांग लेंगे, जो चिंता करने की क्या जरूरत है। शिविर में शिवरार्थी कहते हैं कि महाराज लोग हमें लिए 3-3 लोग परोसने बैठते हैं और लोग सोचते अरे वो चीज नहीं भूल जाना, क्योंकि शिवरार्थी मांगेगा नहीं। और घर में कोई नहीं पूछता क्योंकि उनको सब मालूम है कि चिल्ला के मांग लेगा, अभी वो चिल्लाओ। तो मांगने से सबकी आदत बिगड़ती है, स्वयं का स्वाभिमान खत्म होता है और सामने वाला हमारी नियत को जान जाता है कि ये तो मांग लेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें शीलेश जी दिल्ली और तैयार रहें डॉक्टर आराधना जी गंजबासोदा। हे मुनिवर, मेरा एवं मेरे परिवार का आपके चरणों में बारंबार नमन नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, दिन प्रतिदिन अनादिकाल से आज तक जान करके भी और अनजाने में भी अनेक पाप हम करते रहते हैं, हो जाते हैं। अभी उनकी निर्जरा का क्या मार्ग है? साथ ही घर और सांसारिकता से राग को कैसे कम किया जा सकता है? ये उसकी निर्जरा का एक ही मार्ग है कि हमें जिस क्रिया से बंद हो रहा है उस क्रिया से निवृत्ति चाहिए। जिस क्रिया से हमें बंद हो, महसूस हुआ कि क्रोध करने से हमें बंद होता है तो हमें क्रोध को त्यागना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि हम क्रिया का त्याग न करें और उसका फल ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दूसरी बात है, इनके त्याग करने का एक ही मार्ग है कि हम ये सोचें कि ऐसा करने से कितनी हानि है, कितना लाभ है। यदि हमने ये परिणाम किया तो इस परिणाम का हास्य क्या होगा? इस परिणाम का हास्य क्या हम भोग पाएंगे? कल के दिन यदि जैसे मैंने किसी को गाली दी तो गाली आप दे, लेकिन सावधान, कल के दिन लौट के गाली आई तो क्या तुम सहन कर पाओगे? आज तुमने थप्पड़ मार दिया,
कल लौट के यदि उसने डंडा मार दिया तो क्या आप सहन कर पाओगे? कल के आज तुमने किसी की बेइज्जती की, वह बेइज्जती कल तुम्हारी हुई तो सहन कर पाओगे? इस प्रकार का चिंतन करने से हमारे लिए परिणामों में निर्विकल्पता आती है। हम जो व्यवहार दूसरे से करते हैं, दूसरे से हम गाली गलौज करते हैं, ऊंचे शब्द बोलते हैं, कल के दिन वही शब्द कोई मेरे से बोलेगा तो क्या सहन कर पाओगे? यदि नहीं उत्तर मिले तो फिर हमें भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार दूसरे से नहीं करना चाहिए। और हम दूसरों के बीच में जाकर के कई बार फूट डालते हैं, इसकी बुराई इससे करते, उसकी बुराई उससे करते, कल कोई हमारी भी ऐसी बुराई करे तो क्या सहन कर पाओगे? इस प्रकार का तत्व चिंतन करने से इस प्रकार की विकृति से हम बच सकते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती सारिका जैन, मोराजी पाठशाला सागर। तैयार रहेंगे हमारी पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश जी गदियाना। गुरुवर के चरणों में मोराजी पाठशाला की तरफ से कोटि सा नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि क्या किसी जीव के प्राण निकलने के तुरंत उपरांत उस जगह पे भक्तांबर का पाठ किया जा सकता है? पाठ करने में कोई बात नहीं, किताब आदि नहीं छुएंगे, लेकिन यदि कंठस्थ है तो कर सकते हैं, कैसेट आदि से सुन सकते हैं, मोबाइल आदि में है उनसे सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। नमस्ते महाराज जी। इसी के साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन और है कि अपन जैसे दान का नियम लेते हैं प्रतिदिन का, पे तो क्या अर्थी को ले जा रहे हो कंधे पे, चलने दो भक्तांबर, भक्तांबर प्रणत मोल मन, कोई बात है। पवित्र पवित्रो वा सस्तो दुस्तो ध्यायेत पंच नमस्कारम शर पाप प्रणश्यते। भक्तांबर भी तो एक परमेष्ठी है, बिल्कुल पांचों परमेष्ठी का हम कभी भी स्मरण कर सकते हैं, तो भक्तांबर भी तो अरहंत परमेष्ठी है, उनका स्मरण करने में कोई, लेकिन कहीं वहाँ किताब लेके मत बैठ जाना। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि शाह नमस्तु। गुरुवर हाँ, शमशान घाट में पढ़ते हो, खूब पढ़ो, अर्थी पढ़ जाते समय चुपचाप क्यों जाते हो? कुछ ना कुछ पढ़ते जाना चाहिए। अर्थी पढ़ते समय हमेशा ज़्यादातर 12 भावना पढ़ना चाहिए, राजा राणा छत्रपति, ये पढ़ते हुए अर्थी ले जाओ, या बड़ी भावना पढ़ो जो बड़ी 12 भावना है, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, ऐसे पढ़ते जाना चाहिए। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि शाह नमस्तु। गुरुवर, जब कोई व्यक्ति दान का नियम लेता है प्रतिदिन का, यदि वह दे नहीं पाता तो क्या वो एक साथ दे सकता है, हफ्ते का, 10 दिन का, या रख सकता है? देखो, हमारे यहाँ प्रमाद का निषेध किया है, बदमाशी का निषेध किया है। वस्तुतः है यदि दान की पूरी है और परिस्थिति ऐसी है कि वो किसी भी हालत में नहीं दे सकता है, तो धर्म इतना निर्दयी नहीं है कि उसको बिकवा करके दान ले ले। धर्म भावना देखता है, भावना है तो अपना समय भी बढ़ाया जा सकता है, और कमेटियां भी ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां देख करके कमेटी भी कह देती है कोई बात नहीं भैया, जब आपका मन हो तब दे देना। बस इस आड़ में बहाना नहीं बनाना, परिस्थिति है तो अपना समय बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा लेना चाहिए, बस बहाना नहीं बनाना चाहिए। दुनिया के कार्यों के लिए तो पैसा है, पाप कार्यों के लिए पैसा है, घूमने को पैसा है, दुनिया के शौक मौज को पैसा है, और धर्म के लिए पैसा नहीं। जैसा मैं मजदूरों को देखता हूँ, एक मजदूर के पास शराब पीने को पैसा है, बीड़ी सिगरेट को पैसा है, जुआ खेलने को पैसा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो ये गड़बड़ है। अन्य कार्यों में यदि हमारा खर्च हो रहा है तो हमें सबसे पहले धर्म कार्य करना चाहिए। अब अन्य कार्यों के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है तो कोई बाधा नहीं है, बढ़ाया जा सकता। जिज्ञासा करेंगे हमारी पंचायत समिति के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान अखिलेश जी गदियाना। तैयार रहें श्रीमती उषा जैन, चंद्र प्रभु जैनालय पाठशाला विदिशा। मेरे और मेरे गदियाना परिवार की ओर से श्रीमद सुधासागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि सारे तीर्थों का पुण्य एक तरफ और श्रीमद संस्कृति संस्थान सागानेर का पुण्य एक तरफ कैसे है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। क्योंकि तीर्थों में जाकर के हम भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान में हमें भगवान की पहचान बताई जाती है।
वह संस्थान जाकर के नगर नगर में जाकर मंदिरों में भगवान की महिमा बताते। हीरा से ज्यादा मूल्यवान जौहरी होता है, क्योंकि हीरा अपने मुख से कभी नहीं बोलता लाख हमारा मोल। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा तो पत्थरों में पड़ा रहता है, हीरा तो कीचड़ में पड़ा रहता है, कौन पूछता है। लेकिन उसी हीरा यदि जौहरी के हाथ में चला जाए तो वो हीरा अनमोल हो जाता है। तो हीरा से ज्यादा महत्व सांगा श्रमण संस्कृत संस्थान वो जौहरी बनाते हैं जो हीरो की पहचान करते हैं, और हीरो की पहचान करने वाला भी बहुत महिमावान होता है। सारे तीर्थ क्षेत्र हीरा है और श्रमण संस्कृत संस्थान उस हीरो को पहचानने वाला जौहरी है, जो ये बताते हैं कि देखो भगवान की महिमा क्या है, जो ये बताते हैं हमारे गुरु की महिमा क्या है, जो ये बताते हैं कि हमारे श्रावक के षडावश्यों की महिमा क्या है, जो ये बताते हैं कि हमारे मनुष्य मर्यादा की कीमत क्या है, जो ये बताते हैं कि जैन कुल में जन्म लेने की महिमा क्या है। ये सब जौहरियों का काम होता है, ये अंतर है। इसलिए महाराज श्री ये महिमा सुनकर के इनके भाव हुए हैं कि ऐसा संस्थान युगों युगों तक चलता रहे। इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि इस संस्थान को एक विद्यार्थी के पढ़ाई का जो पूरा खर्च 1 वर्ष का है उसके लिए इन्होंने प्रदत्त की है। आइए श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। आप प्रश्न करके समझ के दान देना चाहिए। बहुत अच्छा किया। श्रीमती सुलोचना जी, अखिलेश जी, गीतिका जी, रितेश जी, समीक्षा जी, रजनीश जी, तीर्थेश जी, सत्व, दिशा, अनाया, समस्त गदियाना परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें श्रीमती उषा जैन, चंद्र प्रभु जनालय पाठशाला विदिशा। तैयार रहेंगी श्रीमती अंजलि जैन, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं उषा जैन, विदिशा चंद्र प्रभु पाठशाला से। महर्षि संक्रमण और विसंयोजन क्या पर्यायवाची नाम है, और दोनों कौन कौन से गुण स्थान में होते हैं? दोनों भिन्न चीज है। विसंयोजना में और संक्रमण में अंतर। संक्रमण दिया हुआ जो विषय है वो दान के समान है, जो वापस नहीं लिया जाता। और जो विसंयोजना है वह ऋण के समान है, जो दिया है वापस भी लिया जाएगा। संयोजन विसंयोजना के अंदर जो अनंत बंदी का विसंयोजना होती है वो अन्न कषाय रूप होती है, बाद में वही द्रव्य वापस ले सकता है। विसंयोजना एक कर्म की होती है। मात चारित्र मोहिनी में भी अनंतानुबंधी की मात विसंयोजना होती है, अन्य किसी कर्म की विसंयोजना नहीं होती। संक्रमण जो है वह सभी कर्मों में चलता रहता है। किसी में स्थिति संक्रमण, किसी में निषेक संक्रमण, ये चलता रहता है। विसंयोजना मात अनंतानुबंधी में कुछ प्रसंगों में, हमेशा नहीं होती। वो जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो या द्वितीयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तभी वह विसंयोजना होती है, अन्य समय विसंयोजना नहीं होती है। संक्रमण कभी भी कोई भी जीव किसी भी रूप में कर सकता है। विसंयोजना चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। संक्रमण मिथ्याद गुण स्थान से लेकर के ऊपर के गुण स्थान यानी 10वें गुण स्थान तक स्थूल रूप से चलता रहता है। ये दोनों में संक्षिप्त अंतर है। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें श्रीमती अंजलि जैन, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रदीप जैन, तारा देही, दमोह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं शकुन दीदी, सप्तम प्रथमाधारी चंद्र प्रभु पाठशाला से। हे गुरुदेव, मुझे एक शंका है। तीर्थंकर आदि कुमार का जब जन्म होता है तो वो जन्म से बैठ जाते हैं क्या? जिनका तीर्थंकर आदि कुमार का जब जन्म होता है उनको अभिषेक करने इंद्र महाराज ले जाते हैं तो वो बैठने लगती है जन्म से। गुरुदेव बैठने लगते हैं क्या कि लेटे लेटे में अभिषेक? हाँ, भगवान बैठने लगते हैं खूब आराम से, तुम्हारे जैसे थोड़ी है कि भगवती लगा रहे हैं। वो तो गर्भ अवस्था में उनका अतुल बल होता है। जन्म के 10 अतिशयों में एक अतुल बल आया है जो उनको जन्म से ही होता है, आराम से बैठते हैं। इधर दे दें आप, ऐसे नहीं, एक ग्रुप एक ही जिज्ञासा करें।
श्रीमती अंजलि जैन, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रदीप जैन, तारादेही, दमोह, पूर्व दूरदर्शन शिक्षक। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी यह जिज्ञासा है, एक परिवार, एक माता पिता, समान शिक्षा, समान लालन पालन, सब कुछ समान, फिर भी जो बच्चे हैं, एक बच्चे की सही राह, एक बच्चे ने गलत राह पकड़ ली। उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि माता पिता ना तो उस बच्चे को छोड़ पा रहे हैं, ना ही उसकी सहायता कर पा रहे हैं, फिर भी उनको उसका सपोर्ट करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो ऐसी स्थिति में महाराज श्री माता पिता क्या करें? ऐसा होता है, दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक धूल में पड़ा है और एक शीश पे चढ़ा है। एक माँ के दो बेटे थे, एक का राम ने गला उतार दिया और एक ने राम ने गले लगा लिया। एक को गले लगा लिया, एक का गला उतार दिया। तो ये होता है। अब इस संबंध में तो आपकी परिस्थितियां ही काम करेंगी, किस परिस्थितियों में आप कहाँ तक साथ देना पड़ रहा है और कहाँ तक उसके लिए हम अपने आप संभाल सकते हैं। अति होने के बाद तो एक ही है कि उससे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। जब विभीषण रावण को नहीं समझा सका तो उसकी माँ ने एक ही बात कही कि तुम छोड़ करके लंका छोड़कर चले जाओ, क्योंकि सामने वाला तो जाने वाला नहीं है। दुष्टता से दूर होने का एक ही तरीका है, अपने आप को बचाओ, वह तो छूटने वाला है नहीं, बचने वाला है नहीं। एक व्यक्ति ने कहा आज प्रवचन के समय, और आज मुझे बनना है, इसी भाव में बनना है, आदित्य जैन, नयन जैन, यश जैन। देखो ये तो तुमने बनने की बात कही। अब मैं एक जिज्ञासा करता हूँ, मुझे भगवान बनना है, आप लोग क्या जवाब है? अब ये बनना है, हमने भावना व्यक्त की, आप बनने के योग्य हैं कि नहीं? मैंने भावना की मुझे भगवान बनना है, अब मैं भगवान बनने के योग्य हूं कि नहीं? ये जिनवाणी माँ इंटरव्यू लेगी, पहला प्रश्न पूछेगा वज्र श्याम नाराज संगनन है कि नहीं? बोले नहीं है, चल रिजेक्ट। इसी प्रकार आपको मुनि बनना है तो जो मुनि बनाएगा वो आपका इंटरव्यू लेगा, आप योग्य हैं कि नहीं? योग्य हैं तो आपकी भावना सफल हो जाएगी, और योग्य नहीं है तो फिर भावना करके ले जाना, आगे योग्यता प्राप्त करना। इसलिए योग्यता के लिए जो मुनि दीक्षा देते हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे, परीक्षाएं, आप उनके इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो आपकी ये भावना पूरी हो जाएगी। जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर प्रदीप जी, तारादेही, दमोह। महाराज श्री, ये श्रमण संस्कृति नाम हैं, नामों से तो ऐसे लगते हैं कि छोरे ही हैं। आदित्य जैन, नयन जैन, यश जैन, पुराने नाम नहीं लगते, नए तो नए हैं। माल तो दिख रहा है, कुछ दम है। खड़े हो जाएं एक बार, यही है। जिज्ञासा करें डॉक्टर प्रदीप जी, तारादेही। महाराज श्री, ये श्रमण संस्कृति संस्थान के ऐसे वरिष्ठ विद्वान हैं कि जिनका संस्कृत साहित्य पर, व्याकरण पर और जैन दर्शन पर बहुत अच्छा कमांड है। और अभी कोरोना काल के दौरान संस्कृत की जो कक्षाएं चली ऑनलाइन, उसमें एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दूरदर्शन पर आपकी कक्षाओं का सिलेक्शन हुआ और संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश में संस्कृत की कक्षाएं आपकी दिखाई गई दूरदर्शन पर। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे परिवार और मेरे शिक्षा विभाग की ओर से, समस्त दमोह जैन समाज की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवार एक समय था जब मंदिरों में शास्त्र नहीं होते थे पर्याप्त संख्या में। शास्त्र होते थे तो पढ़ने वाले कम होते थे, नहीं तो पढ़ाने वाले कम होते थे। पर आपकी असीम अनुकंपा, सीमातीत आशीर्वाद से मंदिर में पर्याप्त संख्या में शास्त्र, पर्याप्त संख्या में पढ़ने वाले और असंख्यात संख्या में उसको समझाने वाले, और एक तो और सबसे बड़ी बात जो कि पाठशालाएं हर मंदिरों में नहीं होती थी, पर आपके आशीर्वाद से आज प्रत्येक मंदिर में श्रमण संस्कृति संस्थान की ओर से पाठशालाएं संचालित हो रही हैं और दिग दिगंत तक वो होती रहेंगी। परंतु गुरुदेव, बच्चों के लिए तो पाठशालाएं बहुत चल रही हैं, पर देखने में ये आता है समाज में बड़ों का स्वाध्याय में लगन और रुचि कम होती जा रही है। साथ ही गुरुदेव, इसके लिए क्या उपाय करें? और वर्तमान के समय में कॉन्वेंट, अंग्रेजी माध्यम, सॉफ्टवेयर, तकनीकी का जमाना है, ऐसे माध्यम में हम अपने पाठशालाओं को और कैसे रोचक बनाएं जिससे बच्चे यहाँ वहाँ विमुख ना होकर के पाठशाला की ओर अग्रसर हों। नमोस्तु गुरुदेव।
प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमने इसलिए 12 वर्षीय कोर्स रखा है कि प्रौढ़ शिक्षा जो है, जो पाठशाला नहीं जा सकते, घर गृहस्थी से निर्वृत्त नहीं हो पाते, वे घर में बैठकर 24 घंटे में जब भी उनको टाइम मिले तब वो अध्ययन कर सकते हैं। और 12 वर्षीय कोर्स में व्यवस्था रखी गई है कि ऑनलाइन आपको 24 घंटे कोई ना कोई पढ़ाने वाला मिलेगा। जो ग्रंथ कठिन हैं, जैसे आलाप पद्धति आदि है, उनके लिए ऑनलाइन से पढ़ाने वालों की व्यवस्था है। अब जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। बाकी के लिए जो आज हम 3 दिन से प्रवचन दे रहा हूँ, कल 3 टाइम हो गए, कल भी दिया, दोपहर में, आज उस पद्धति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अंग्रेजी का युग आ रहा है, तो अंग्रेजी के युग के अनुसार हमें भाषा को अपनाने में कोई बाधा नहीं है। कुंदकुंद स्वामी ने भी आंग्ल भाषा और का प्रयोग किया है कि अनार्य को अनार्य की भाषा में हमें समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कोई बाधा नहीं है, करना चाहिए। बहुत ग्रंथों का हमने इंग्लिश अनुवाद कराया है, और ये पाठशाला के कोर्स का भी पूरा जो कोर्स तैयार करो, उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों की तैयारी करना चाहिए। और ये कार्य आपकी रुचि का है, आपको ही इसका प्रभारी बनाया जाता है। पाठशाला का अच्छा दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों कोर्स अच्छी तरह तैयार करो जो पाठशाला के काम आए। जी महाराज जी। और आप अपनी टीम बना लीजिए। जी महाराज। संस्थान की तरफ से आपको इसके लिए नियुक्त किया जाता है। और आप एक टीम बना लें 4-5 लोग, जो पाठशाला पाठ्यक्रम आधुनिक शैली में तैयार करें और हिंदी में भी तैयार करें, दोनों को। और कोर्स भी अपने उनमें जावे कि भाई ये तुम्हारे लिए पाठशाला में पढ़ाना है। और दूसरा, यदि आपके ग्रुप में ऐसे अच्छे लोग मिल जाएं जो पहली कक्षा से लेकर के 12th तक CBSE स्कूलों में जैन धर्म की नैतिक शिक्षा के नाम से 12 वर्ष का कोर्स तैयार कर सके, तो वो टीम भी आप बनाइए और बना करके मुझे बताइए। सारे स्नातक लोग जहाँ जो तुम्हारे हों, जो सुन रहे हों, कोई भी व्यक्ति मुझे 12 वर्ष की 12 किताबें नैतिक शिक्षा के रूप में चाहिए, जो धर्म के सिद्धांत हों लेकिन उसका संस्कार नैतिक रूप से हो, सर्वव्यापक हो। लोगों को ये नहीं लगे कि ये संप्रदाय है, लोगों को ये लगे कि ये जीवनदायिनी शिक्षा है। तो ऐसे जीवनदायिनी शिक्षा के लिए एक कोर्स तैयार किया जाए, जिससे भारतवर्ष में जो जैन समाज के द्वारा स्कूल खोले जा रहे हैं, वहाँ धर्म के नाम से तो हम कुछ पढ़ा नहीं सकते, लेकिन नैतिक शिक्षा के नाम से एक पीरियड जरूर ले सकते हैं। ये दोनों कार्यों के लिए यदि आप कर सकें या करवा सकें, तो फिर आज से तुम अपना कार्य शुरू कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहा तो होगा। नमोस्तु महाराज। सब लोग अनुमोदना कर दें। गुरुदेव ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। नैतिक शिक्षा के आधार पे अगर ये 12 वर्षीय कोर्स चालू हो गया, तो अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा में जैन शिक्षा का कोर्स मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी महाराज जी ने। और ये हमारे विद्वान हैं डॉक्टर प्रदीप शास्त्री जी संस्कृत के, इनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी शिक्षा लागू हो। अगर देश में ऐसी लागू हो जाए तो जैन धर्म जैन आगम का बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा। इसके साथ ही जिज्ञासा करें, हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय श्रीमती अर्चना जैन भारत सरकार नीति आयोग की सदस्य हैं, आपको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अपनी जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे संजय जी ककड़ारी। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरे और मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज खुरई की तरफ से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी सासू माँ का है। उन्होंने कहा है कि गुरुवर से ये जिज्ञासा समाधान है कि सभी अनुव्रतों की चर्चा बहुत होती है, मगर आचार्य अनुव्रत प्रवचन आदि में विद्वानों श्रावकों द्वारा ये चर्चा कम होती है, तो ऐसा क्यों? इसका जिज्ञासा समाधान नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। जब अनुव्रतों की चर्चा आती है तो 5 व्रतों की चर्चा होती है, और आचार्य व्रण हमारे जैनियों में कम देखने में आता है, क्योंकि जैनी
किसी का ताला तोड़ करके चोरी करने में बहुत कम इच्छुक होता है, क्योंकि हम लोक नीति में थानों में देखते हैं और किसी में फिर भी जैनी पाया जाएगा, क्रोध में आकर किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, लेकिन जैनी डाकू होते हैं, डकैत। ऐसे जैनियों की संख्या एकदम तो निषेध नहीं करूंगा, लेकिन 99% जैनियों में दूसरे की चोरी करने का भाव नहीं होता, और भाव भी हो तो करते नहीं। अब रही बात, कुछ चोरियां ऐसी होती हैं जो हमने कहा, घर घर में यदि चोर हो, सासू बहू को ताला लगा रही, बहू सासू को लगा रही, यानी सासू की दृष्टि में बहू चोर है, बहू की दृष्टि में सासू चोर है। अब इन चोरों के लिए क्या करूं? तो इसके लिए भी वैसे हर व्यक्ति को ये सोचना है कि कोई मेरे लिए ताला न लगावे। ताला लगाने वाले की गलती नहीं है, वो तो अपने माल की सुरक्षा करेगा। जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसके लिए सोचना है कि मेरे लिए, मैंने इतना विश्वास खो दिया कि मेरे लिए ताला लगाया जा रहा है। अब चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे सासू बहू हो, चाहे पति पत्नी हो, अथवा भाई भाई भी क्यों ना हो, यदि किसी के लिए ताला लगाए, ये व्यक्ति विचार कर ले कि मैं इतना विश्वास जीतूंगा अपने संबंधी का, पड़ोसी का, कि वो मेरे लिए ताला नहीं लगाएगा, समझ लेना उसका अचौर्य व्रत हो गया। अभी मैंने 3-4 दिन इसी पर प्रवचन दिए थे कि व्यक्ति, तुम्हें यह देखना है कि तुम्हें कौन ताला लगा रहा है। पड़ोसी यदि तुम्हारे लिए ताला लगा रहा है, तुम्हारे लिए, परिवार के लोग ताला लगा रहे तुम्हारे लिए, तो अपनी इस नीति को, अपनी इस चौड़ेपने को त्यागना चाहिए और चर्चा होना चाहिए। जिज्ञासा करें संजय जी ककड़ारी, और इसके बाद तैयार रहें श्री दृष्टि जी सागर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी शंका है कि चोरी का प्रसंग आया उन्होंने, तो चोरी का जब माल चोरी हो जाती है तो पुलिस वाले कहाँ जाते हैं? उन दुकानों पर छापा डालते हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं, जहां पाया जाता है। इसी प्रकार हमने एक दिन प्रवचन में कहा था, घर में यदि संपत्ति गायब हो रही हो तो अपने बच्चों की ससुराल पे छापा डाला जाए, वहां तुम्हारा माल मिलेगा। क्योंकि आजकल के युवा वर्ग लोग ज्यादातर, मैंने कहा था सुरजर बैंक खाता कहाँ है आज के बच्चों का? ससुराल में। वहां छापा डाला जाए, वहां मिलेगा माल, की घर का माल गया कहाँ? तो इस प्रकार की चोरियां आज हो रही हैं कि घर की चोरी करके, माँ बाप से चुरा करके सास ससुर के यहाँ जमा कर रहे हैं, अपने घर में विश्वास खो रहे हैं, और दूसरा ये भी अचौर्य अणुव्रत का बहुत बड़ा दोष है। ये बराबर चोरी के अंतर्गत ही आएगा। ऐसा हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि आगम में मंदिर बनाने का तो उल्लेख है, मगर पंचकल्याणक चौथे काल में कैसे होते हैं गुरुदेव, हमें समझाइए। सदा ऐसे ही होते, सदा से जैसे आज पंचगणक होते हैं, चौथे काल में भी ऐसे ही प्रतिष्ठाएं होती थी। क्योंकि ये मंत्र विद्या है, ये तो सदा से एक समान चली आई। जिनवाणी में यही लिखा हुआ है, सदा से स्थापना निक्षेप की जो विधि है वो आज की ही नहीं है। स्थापना निक्षेप सदा से चला आया है, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी में भी स्थापना निक्षेप का उल्लेख है। जिज्ञासा करें दृष्टि सागर, इसके बाद तैयार रहें श्री संजय जी जैन, बलुआ सागर, गुरुकुल। निर्यापक श्रमण के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बरोदिया में विराजमान आरिका में 105 अनुभवमती जी, आरिका में 105 परमार्थमती माता जी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि व्यक्ति अगर जानकर गलती करे और वह यह कहे कि वो तो हमारे कर्म में लिखा था, तो ये कहाँ तक सही है? और जानकर गलती करना और अनजाने में गलती करने में क्या अंतर है? जानकर गलती करने वाला व्यक्ति का भाव देखा जाता है कि यह किस परिस्थिति में गलती कर रहा है।
यदि ये गलती नहीं करेगा तो उससे बड़ी हानि हो सकती है, और करेगा तो हम उसको बच सकते हैं। जैसे कई बार व्यक्ति की जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, वो जान रहा है कि मेरी दवाई का त्याग है, फिर भी वो दवाई ले रहा है, नहीं लूँगा तो प्राण भी जा सकते हैं। तो अब ये जानकर गलती की गई, तो जानकर गलती की क्वालिटी देखी जाएगी कि इस गलती करने के बाद हमें कितना लाभ है, कितनी हानि है, उसके संबंध में विचार करने पर ही निर्णय किया जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि जानकर गलती करने में पाप ज़्यादा है। नहीं, यदि जानकर गलती मजबूरी में की जा रही है, हानि लाभ को जानकर की जा रही है, तो वह गलती का उतना पाप नहीं, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि सब कुछ जानता है लेकिन सारी गलतियां करता है। सब जानता है ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वही करता है, बुद्धिपूर्वक कर रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि सारी गलतियों का ज्ञाता होता है, सब जानता है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे करना नहीं है, फिर भी वह वही सब कुछ करता है जो नहीं करना चाहिए। तो उस समय उन परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, किस परिस्थिति में वह इस प्रकार का कार्य कर रहा है। करेंगे चौधरी संजय जैन बरुआ सागर गुरुकुल। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा आज की तैयार रहें व्रती सुधा अशोक नगर जी। मेरे आराध्य परम गुरुदेव के श्री चरणों में बरुआ सागर के श्री पारसनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय प्रबंध समिति और सकल दिगंबर जैन समाज बरुआ सागर का कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज से 10 वर्ष पूर्व यहीं पर भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी के दरबार में प्रथम बार आपके चरणों में बरुआ सागर के गुरुकुल की जर्जर हालत को प्रस्तुत करने का अवसर आपके चरणों में मिला था। गुरुदेव, आज से 10 वर्ष पूर्व वह प्राचीन गुरुकुल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, परंतु जब पता चला कि जो भी क्षेत्र, जो भी संस्थाएं, जो भी व्यक्ति पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में आ जाते हैं, उनका उद्धार अपने आप हो जाता है। हम सभी लोग बरुआ सागर से यहाँ पर आए और इंजीनियर मनोज संघई जी के माध्यम से आपके चरणों में हमें प्रार्थना करने का अवसर मिला। गुरुदेव, उस समय की स्थिति उस विद्यालय की क्या थी, आज की क्या है, बहुत अंतर आ गया। हम लोग आपके चरणों में आप जहाँ जहाँ गए बिहार करते, हम लोग पीछे पीछे गए, आपको नमोस्तु करते गए और उस विद्यालय के सारे दोस्त, जितने वास्तु दोस्त थे, जितनी भी परेशानियां थी, बाधाएं थी, दूर हो गई। हे गुरुवार, आपके श्री चरणों में हम सभी की प्रार्थना है कि यह विद्यालय आपकी दृष्टि में तो आ चुका है, अब इसका उद्धार कैसे होगा और हम सभी को क्या करना होगा। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें। जिस दिन बरुआ सागर की सारी समाज जाग जाएगी, उसी दिन उसका उद्धार हो जाएगा। बरुआ सागर की समाज ही सब एक की टांग खींचने में लगे रहते हैं। केकड़े बन करके जिएंगे तो उद्धार में भगवान भी आ जाएं तो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा समर्पण, त्याग और संगठन एक साथ चाहिए, सब असंभव भी संभव हो जाता। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। जिज्ञासा करें व्रती सुधा जी अशोकनगर और अंतिम जिज्ञासा तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी अशोकनगर। निर्यापक मुनि पुंगा गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार का, मेरी समस्त अशोकनगर पाठशालाओं का अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह जिज्ञासा मेरी नहीं, मेरी छोटी बेटी की है। उसका कहना है आप बार बार बताती हैं आत्मचिंतन करें, तो उसको आत्मचिंतन करने का स्वरूप किस प्रकार समझाएं। और हमारा जिज्ञासा यह है कि करण जीव कितने बार करता है और उनकी विशुद्धि कब कब किस प्रकार होती है। करण 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 करते ना, आधा व्रत का, तो वह कितने बार करण होता करते हैं और उनकी विशुद्धि कैसी होती है। चिंतन करने का एक तरीका है, पहले तो जो कुछ भी वो कर रहा है आत्मा की पर्याय बना के कहे, बहाना नहीं, ऊपर से नहीं। पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, वो सब हमारी आत्मा की पर्याय बने। यानी हम अपने आत्मा से, हृदय से करें, बुद्धिपूर्वक करें, समझ के करें। वहाँ से धर्म की कोई भी क्रिया है वो आत्मा की पर्याय बनना चाहिए। यही सबसे बड़ा आत्मचिंतन कहलाता है। मैंने यह कार्य अपने हृदय से किया है,
आत्मा से किया है, उसकी अनुभव से किया है, वहाँ से शुरुआत होती है। करण जहाँ तक सवाल है, करण बहुत कई बार आधा करण, अपूर्ण करण, वृत्तिकरण, एक तो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब होता है, कभी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब होता है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तब होता है, उपसम श्रेणी और शपक श्रेणी चढ़ता है तब होता है। इस समय ये 3 करण ये 4-5 स्थानों पर होते हैं। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्रमबद्ध पर्याय में और क्रमवर्ती पर्याय में क्या अंतर होता है? क्रमबद्ध पर्याय तो मिथ्या पर्याय होती ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है डिब्बे में रखी हुई पुड़ी। अब डिब्बे में पुड़ी रखी है, कुछ नहीं करना, उठा के खाते जाओ, खाना भी नहीं, वो तो पेट में पहुंच जाएगी। और क्रमवर्ती पर्याय होता है गेहूं में पुड़ी। गेहूं में जो पुड़ी मानता है वो क्रमवर्ती पर्याय है, जो सम्यक है, यानी गेहूं में पुड़ी भी है, रोटी भी है, दलिया भी है और कुछ भी नहीं। और एक समय में 4 संभावना है, लेकिन एक समय में एक ही होगी। पूड़ी बनेगी तो रोटी नहीं बनेगी, रोटी बनेगी तो पूड़ी नहीं बनेगी। ये क्रमवर्ती पर्याय कहलाती है। और क्रमबद्ध पर्याय का तो अब कुछ नहीं करना, वो तो पर्याय बनी बनाई रखी हैं जो मिथ्या है। जैन शास्त्रों में कहीं क्रमबद्ध पर्याय शब्द आया ही नहीं है। क्रमदर्ती, क्रमशः, क्रमभुवा आता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री आज श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के लिए हमारी पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान अखिलेश जी गदियाना जी ने जो 1 लाख रुपए की घोषणा की, वो यहाँ पर नगद राशि लेकर के यहाँ आए हैं। और सांगानेर संस्थान से हमारे बीरेन जी शास्त्री वरिष्ठ विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन ये राशि को स्वीकार करें। डॉक्टर प्रदीप जी आप भी आगे आ जाएं, आइए आगे आकर के। आज के आरती के पुण्यार्जक श्रीमान चंपालाल जी, कमलेश जी, लोकेश जी, रोहित जी, समस्त जरावली वाले परिवार हैं, आ जाएं। एक और आरती करने का कौन सौभाग्यशाली आज सौभाग्य हासिल करेगा? कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती करेंगे? एक आरती अभी रोक लेंगे, जल्दी से शीघ्रता से जिनके भाव हो रहे हों जल्दी से खड़े हो जाएं। आज 5100 रुपया, 5151 1, 5151 2, 5151 2.5, 2.25 और कोई अंतिम 10 सेकंड और किसी के भाव हो तो। और 5151 रुपया 1, 2, 2.5, 2.25, 99 और ये 6161, 6161, 6161, 6161, 6161, 7171, 7171, 7171 और 7171 1, 2, 2.5, 2.25, अंतिम 10 सेकंड छोड़ दें। और ये 3 ये सौभाग्य हमारे अखिलेश कुमार, नीतीश कुमार, रजनीश कुमार गदियाना परिवार ले लें, आरती दे दें तो सौभाग्य हासिल हुआ है। आ जाएं सह परिवार और आज की आरती में शामिल हों। आ जाएं, आरती प्ले कर दें। अभी ये पुण्यार्जक परिवार हैं दीदी, इन्हें कर लें दो, फिर आपके पास आ जाएगी। मैं
गुरुजी हमारे बीच में सियाद बात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।